तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारा एमसी जेन ने अपनी साधारण काबिलियत से सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब असली मजा तो अब आने वाला है। मेरी अकेडमी की सबसे खतरनाक परंपरा फ्रेशमैन फन शुरू होने वाली है। एक ऐसी जगह जहां नए और पुराने स्टूडेंट के बीच में एक जंग होती है और जहां सिर्फ सबसे ताकतवर स्टूडेंट टिक पाते हैं। और यही से हमारे पार्ट 7 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही सारे फ्रेशर एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से कांपने लगती है और एक तेज रोशनी उनकी आंखों को चौंधिया देती है। पलक झपकते ही मंजर पूरी तरीके से बदल जाता है। वो सब एक अलग ही डायमेंशन, एक एमी प्लेन में पहुंच जाते हैं। ये जगह मेरिस एकेडमी के मेन कैंपस से बिल्कुल अलग थी। एक घना जंगल, अजीब पेड़ पौधे और हवा में एक अनजाना सा खतरा महसूस हो रहा था। इस अचानक बदलाव से यूजिन बुरी तरीके से घबरा जाती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, हमारे एनसी जीवन पूर्ति से उसके हाथ थाम लेता है। वो जानता था कि इस खतरनाक जगह पर एक पल के लिए भी अलग होना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। उधर दूसरी तरफ येनुआ गिल्ड में मैनेजर पार्क को अचानक याद आता है कि आज तो जीवन की एंटर सेरेमनी है। गिल्ड मास्टर सुन यून ये सुनते ही परेशान हो जाती है और बोलती है कि क्या आज ही है क्या? मैं तो उसे गुड लक विश करना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और फ्रेशमैन हंट के दौरान बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नामुमकिन के जैसा था। सेयन उदासी से पूछती है, क्या इस बार भी ये हर 3 दिनों तक चलेगी? संजय जवाब देता है, हाँ, पूरे 3 दिन उन्हें उसी डेवी प्लेन में रहना होगा। ये सुनकर सेयन और भी निराश हो जाती है, ये सोचकर कि 3 दिन तक उसे चीन की कोई भी खबर नहीं मिलेगी। लेकिन तभी संजय एक छोटी सी मुस्कान के साथ बताता है, मैंने तुम्हारी तरफ से उसे पहले ही एक मैसेज भेज दिया था। तुम यून की आंखों में एक चमक आ जाती है ये सुनकर, और वो उत्सुकता से पूछती है, सच में? और क्या उसने कोई जवाब दिया है? लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होकर डेवी प्लेन में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिन और बाकी कैंडिडेट्स अभी भी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिन अपनी पास खड़ी दरी से यूजून से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? और जैसे ही वो पलट कर देता है, उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है, जिसके होते हैं काली बाल, हेजल आंखें और एक ऐसी आवाज जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बना रही थी। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये हमारी एमसी की गर्लफ्रेंड होने वाली है। और इसका नाम शियो इना होता है, जिसका मैजिक एप्टीट्यूड 92% होता है, जो कि जीनियसों में भी जीनियस होती है। जिन को अपनी पिछली लाइफ की कुछ चीजें याद आती हैं कि इस लड़की ने भविष्य में मैजिशियन के बारे में लोगों की सोच पूरी तरीके से बदल दी थी और शियो उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए इस रिंग रीडर बनी थी। वो एक ऐसा अनमोल हीरा थी जिसे अभी तराशा जाना बाकी था। और उसी वक्त लोटस गिल्ड में संजय गिल्ड मास्टर जिंगन को बताता है कि हाँ, जेन ने बिल्कुल अप्लाई दिया है और उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर सियोंगन की जान में जान आती है। इस बीच मिल्स एकेडमी के सेंट्रल कंट्रोल रूम में सभी बड़े ऑफिसर्स और इंस्ट्रक्टर्स एक विशाल स्क्रीन पर फ्रेशमैन हंट की हर एक गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इंस्ट्रक्टर किम सीओ कहते हैं, इस साल वाकई में कई टैलेंटेड कैंडिडेट्स आए हैं, खासकर आन ह्यून। उसकी काबिलियत की चर्चा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रही है। एक और इंस्ट्रक्टर बताता है कि सीओ इन किम नियोंग और ली सियोंग जैसे कैंडिडेट्स का मैजिक एप्टीट्यूड 90% से भी ऊपर है। लेकिन तभी एकेडमी का चेयरमैन एक ठंडी आवाज में कहता है, उन लोगों की बात करने का कोई फायदा नहीं है जो अपना रास्ता बदलते रहते हैं। ऐसे लोग यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। और उस चेयरमैन का मानना था कि मिस एकेडमी में टैलेंटेड तो सभी होते हैं, लेकिन असली जीनियस कुछ ही होते हैं, बाकी सब तो बस उन जीनियसों के लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। दोस्तों, इस चेयरमैन का फिलोसफी ही अलग है और ये बहुत ही ज्यादा डेविल जैसे बनाता रहता है। ये मानता है कि एक ए रेडर बनने के लिए अगर 100 सी रिंग रेडर्स को भी कुर्बान किया जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है। उसका काम सिर्फ हीरो को पहचानना और उन्हें किसी खास चीज के लिए तैयार करना है। अभी डेमी प्लेन के आसमान में एक विशाल स्क्रीन पर चेयरमैन का चेहरा दिखाई देता है और वो फ्रेशमैन हंट के नियमों की घोषणा करना शुरू करता है। कैंडिडेट्स इस डेमी प्लेन में सिर्फ तुम सी रिंग या फिर उससे नीचे की स्किल का ही इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी कोई किसी दूसरे का नेम टैग चुराएगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई सीनियर किसी फ्रेशर का टैग चुराता है तो उसे मिलेंगे 10,000 पॉइंट। लेकिन अगर कोई फ्रेशर किसी सीनियर का टैग चुराता है तो उससे पूरे 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। ये सुनते ही कुछ फ्रेशर की आंखें लालच से चमक उठी है। जिन मनीमन सोचता है कि इसका मतलब है कि लाइटनिंग चेन जैसी ए रैंक स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर से उसे एहसास होता है कि चेयरमैन ने यूनिक स्किल के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ये एक लूप होल था जिसका वो फायदा उठा सकता था। चेयरमैन आगे बताता है कि आपकी सेफ्टी के लिए सभी स्किल्स की पावर को 10% तक कम कर दिया गया है, इसीलिए किसी को भी गंभीर चोट लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेन ये सुनकर मनी मन हंसता है और बोलता है कि ये सब बकवास है, ना तो कोई यूनिक स्किल पर कोई पाबंदी है और ना ही स्टेट्स पर कोई लिमिट। ये चेयरमैन साफ साफ कमजोर कैंडिडेट्स को इस खेल से बाहर निकालना चाहता है और इससे कई कैंडिडेट्स मारे भी जा सकते हैं। वो यूजिन की तरफ मुड़ कर कहता है, चलो हमें जल्द से जल्द एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा, हमें यहाँ 3 दिन बिताने हैं। इस डेमी प्लेन में जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजें थी यहाँ पर, खतरनाक ट्रैप, हीलिंग पॉइंट्स और सबसे जरूरी शेल्टर्स। चलते चलते यूजिन अचानक पूछती है, क्या हमें सिया इना को भी अपने साथ ले लेना चाहिए? वो भी एक मैजिशियन है, एक और साथी होने से हमें मदद ही मिलेगी। जेन थोड़ा परेशान हो जाता है। यूजिन की बात में दम तो था, लेकिन इना एक ऐसी अनजाना कैरेक्टर थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब न्यूज आर्टिकल से ही था। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक
एक दिन ईना ने गुस्से में अपना आपा को दिया था और कई लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। वो यूजुंग से कहता है, हम इतनी आसानी से ये फैसला नहीं ले सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, और वैसे भी वो हमें बहुत अजीब नजरों से देख रही है। लेकिन यूजुंग मासूमियत से जवाब देती है, मुझे तो वो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे तुम कुछ दिन पहले हुआ करते थे, बिल्कुल अकेले और चुपचाप। इससे पहले कि जेन कुछ कह पाता है, यूजुंग खुद ही ईना के पास चली जाती है और बोलती है कि हम दोनों मैजिशियन है, तो क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगी? और ये इवेंट प्रेसिडेंट के लिए काफी अनफेयर है। अगर हम साथ में रहेंगे तो सीनियर से लड़ना आसान हो जाएगा। ईना कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, मैं इस बारे में बाद में सोचकर बताऊंगी। और दोस्तों, जैसे ही वो ये बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि वो एक जाम में फंस चुके हैं। पेड़ों के पीछे से कुछ सीनियर्स की टीम निकलकर उनके सामने आ खड़ी होती है। उनके चेहरों पर एक चिकारी जैसी मुस्कान थी। एक सीनियर सिंजू सम कहता है कि वाह, लगता है कि आज हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। पहले ही शिकार मिल गया है, इस बार तो पॉइंट्स कमाना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तभी दूसरी सीनियर कौंसिल जेन को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मैंने तो सिर्फ 2 जूनियर्स को ही डिटेक्ट किया था, ये तीसरा कौन है? मुझे इसकी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? यूजिंग समझ जाती है कि ये सीनियर्स वॉरियर्स हैं और वो घबरा कर कहती है, जेन हमें भागना होगा, अभी इनसे भिड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन जेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, नहीं, अगर हम अभी यहाँ से भागे तो ये बार बार हम पे हमला करेंगे, इन्हें यही रोकना होगा। उसे याद आता है कि कौंसिल के पास सर्च नाम की एक खास स्किल है जिससे वो 300 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी ट्रैक कर सकता है। भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसंग अपनी तलवार निकालता है और घमंड से कहता है, ये तो बस एक रेसर है, हमारे पास इससे कई ज्यादा तजुर्बा है, देखना मैं कैसे इसे एक ही झटके में धूल चटा देता हूँ। वो पूरी रफ्तार से जेसिंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन दोस्तों, जो अब होने वाला है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। जे अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है। जैसे ही जूसन की तलवार उसकी गर्दन के पास पहुंचती है, जिंग उड़ती से बस थोड़ा सा पीछे झुकता है और तलवार हवा काटती हुई निकल जाती है और हमारा एमसी उसे परफेक्ट डॉज कर गया होता है। जिसन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और बोलता है कि ये इसने कैसे किया। सेल पीछे से चिल्लाती है, मैंने कहा था इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। जिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर बोलता है, काफी समय हो गया है किसी ने तलवार से मुझ पर ऐसे हमला किया हो। गुस्से में जुसन फिर से हमला करते हुए बोलता है, तू तो सिर्फ एक मैजिक रेसर है। लेकिन जेन बार बार उसके हर एक हमले को डॉज करता रहता है, जैसे वो कोई डांस कर रहा हो। जिसन के माथे पर पसीना आने लगा है और बोलता है कि क्या हो रहा है, ये मेरे एक भी बार इसे लग क्यों नहीं रहा है। फिर तभी एक पल ऐसा आता है जब जेन जुसन का अगला वार डॉज करने के बजाय सीधा उसकी तलवार को हवा में ही अपने हाथ से पकड़ लेता है। दोस्तों, एक मैजिशियन ने एक वॉरियर की तेज रफ्तार स्वॉर्ड को नंगे हाथों से पकड़ लिया था। ये देखकर जुसन की आंखें फटी फटी रह जाती है, क्योंकि एक मैजिशियन के लिए फिजिकल अटैक झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये एक ऐसा अटैक था जिसे कोई वॉरियर भी झेल नहीं सकता था। लेकिन हमारा हीरो तो झेल ही चुका है। जेन एक ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी स्किल अच्छी तो है, लेकिन तुम बची हो अभी स्किल के मामले में। और अगले ही पल वो अपनी पकड़ इतनी ज्यादा कसता है कि स्टील की बनी वो मजबूत तलवार कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है। सेरीना और जूजुंग भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जेसन शांत भाव से टूटी हुई तलवार के टुकड़े को जमीन पर फेंक देता है और कहता है, अगर तुम अभी पीछे ही हट जाते हो तो जाओ और अपने नेंट को यहीं पर छोड़ दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है। अपनी तलवार को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख जूसन कांपने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रेसर के अंदर इतनी भयानक पावर हो सकती है। जब वो कोई जवाब नहीं देता है तो जेन की आवाज और भी जल्द ठंडी हो जाती है और बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं आया, तो फिर ये मैं कहना कि मैंने तुम्हें जाने का मौका नहीं दिया। और इसके साथ ही जेन एक ऐसा पंच मारता है जो हवा को टूटता हुआ सीधा जूसन के जबड़े पर चलाता है। जूसन किसी टूटे हुए खिलौने की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जग गिरता है। उसी पल पूरे डेमी प्लेन में सिस्टम की आवाज गूंजती है, प्लेयर जूसन एलिमिनेट हो चुका है। तभी हम एकेडमी के कंट्रोल रूम में दिखते हैं, जहाँ बैठे सारे इंस्ट्रक्टर्स स्क्रीन पर ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और सिस्टम नोटिफाई करता है कि जेन ने 1 लाख पॉइंट हासिल कर लिया है। इंस्ट्रक्टर जुंग येसु चौंक पूछती है, मिन जियन ये कौन है? क्या ये आन ह्योन नहीं है? लेकिन सिस्टम बार बार एक ही नाम ले रहा होता है, मिन जेन। ये देखकर चेयरमैन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल जाती है। उसकी नजरें अब पूरी तरीके से जेन पर टिक चुकी थी। वापस मैदान में सोएल गुस्से में चिल्लाती है, ये लड़का आखिर है क्या चीज? लेकिन जेन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। वो यूजुन से कहता है, तैयार हो जाओ, अगले सीनियर की बारी है। वो यूजुन को एक पार्टी इनवाइट भेजता है। यूजुन खुद को संभालते हुए सोचती है, क्या जेन हमेशा से ही इतना ताकतवर था? सोएल को पता था कि अब वो 3 के मुकाबले अकेली पड़ गई है। वो फैसला करती है कि भागने से पहले कम से कम एक को तो वो अपने साथ लेकर जाएगी। वो एक खंजर निकालती है और पूरी तेजी से यूजुन की तरफ दौड़ती है। लेकिन यूजुन अब पहले वाली घबराई हुई लड़की नहीं थी। वो अपनी बाइंडिंग स्किल एक्टिवेट करती है और सोएल पर हमला कर देती है। जेन सोचता है कि यूजुन अभी भी अकेले एक सीनियर को नहीं हरा सकती और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी शीना एक्शन में आती है और अपना होली लाइट ऑफ अल्फेम को एक्टिवेट करती है और एक डिवाइन लाइट से एक स्वॉर्ड बनाती है, जिसे जेन पहचान जाता है और बोलता है कि फ्रंट ऑफ अल्फाइन। तभी ईना उसे तलवार से हजारों चमकती हुई तलवारें बनाती है
है और उन्हें बारिश की तरह सीनियर सोहेल पर बरसा देती है। सोहेल के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। एक के बाद एक तलवार उसके शरीर को भेती चली जाती है और वो खुद उबलती हुई जमीन पर गिर जाती है और उसके आखिरी शब्द होते हैं, ये तीनों मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। सिस्टम फिर से अनाउंस करता है प्लेयर कौन फ्यूल एलिमिनेट हो गया। पॉइंट दोनों लड़के में बढ़ जाते हैं। ईना जेन की तरह मुंह कर एक मुस्कान के साथ पूछती है, मैंने कहीं तुम्हारी पार्टी में दखल तो नहीं दे दिया है ना। और इसी के साथ तीनों की एक ऑफिशियल पार्टी बन जाती है जिसका लीडर होता है हमारा MC जेन। दोस्तों अब आएगा ना असली मजा, क्योंकि तीनों मॉन्स्टर एक साथ मिल चुके हैं। तो अब तो सीनियर की बैंड बजने वाली है। कुछ देर बाद नाइटमेयर फॉरेस्ट में एक सिद्धर के पास सीनियर्स की एक और टीम को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ फेसर अंदर छिपे हुए हैं। ये वही लोग थे जो टीम जिसंग और कुन फ्यूल को हराने वाले प्रेशर को ढूंढ रहे थे। उनका लीडर चीफ यू कहता है कि तलाश बंद करो, यही निगरानी रखो। वो छोटे चूहे ज्यादा देर तक इस बिल में छुपकर नहीं रह सके, लेकिन उनकी सोच गलत थी। अचानक यूजन सिल्डर से बाहर आती है और एक सीनियर टीम कुछ समझ पाता उससे पहले ही रोशनी का एक गोला उसके सीने के आर पार हो जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर किम सिंह हुन एलिमिनेट हो चुका है। बाकी सीनियर्स यूजन को भागते हुए देखते हैं और गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। यूजन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वो सोचती है कि 5 लोग बिल्कुल सही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और वो पीछे मुड़कर उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें एक लड़की का पीछा करते हुए शर्म नहीं आ रहा है। गुस्से में सीनियर चिल्लाते हैं, वहीं रुक जा। यूजन उनकी बेवकूफी पर हंसती है और फिर हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही जेन ने उन्हें पूरा प्लान समझा दिया था। सिल्डर सुरक्षित था, लेकिन वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकते थे। उन्हें पॉइंट और खाने के लिए सीनियर का शिकार करना ही था। यूजिन अब मशरूम से भरे एक इलाके की तरफ भागती है। ये कोई आम मशरूम नहीं थे, बल्कि क्लास 1 के ऑर्गेनिज्म थे जो किसी की भी एबिलिटी को कम कर सकते थे। जैसे ही सीनियर्स उस एरिया में घुसते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है, आप फर्टिलाइजिंग स्टोर मशरूम हैबिटेट में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों ये सब जीवन का बनाया हुआ एक मास्टर प्लान था। उसने पहले ही इस मशरूम के बारे में पता लगा लिया था। जीव अपनी टीम से कहता है, डरो मत, वही फर्टिलाइज होगी, मैं आगे जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। उसे पूरे यकीन था कि ये फेसर का एक ट्रैप है, लेकिन वो खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहा था। जैसे ही वो यूजिन को पकड़ते हैं, जीव घमंडी चिल्लाता है, वही भाग लिया तूने, अब कहाँ जाएगी। यूजिन शांति से मुस्कुराते हुए बोलती है कि वेलकम, तुम सब आ ही गए, तुम सब अब गए काम से। और ये कहते ही वो एक मशरूम को छू लेती है और वो फट जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि एक पैरालाइजिंग स्पोर मशरूम फट चुका है। 50 मीटर के दायरे में मौजूद अभी ऑर्गेनिज्म 2 घंटे के लिए पैरालाइज हो गए हैं। सीनियर्स हिल भी नहीं पाते, लेकिन यूजिन को कुछ नहीं होता है क्योंकि जीन ने पहले ही एचडी का रस निकाल लिया था जो इस पैरालिसिस का इलाज था। लेकिन सीनियर को पैरालाइज करने के बाद यूजिन खुद वहाँ क्या करती। तभी यूजिन अपने चेंज स्किल एक्टिवेट करती है और बोलती है कि अब मेरी बारी नहीं है, और ये कहकर गायब हो जाती है और उसकी जगह पर अपीयर होता है हमारा MC जेयून। वो सीधा जीयू के चेहरे पर एक जोरदार किक दे मारता है और कहता है, अब मेरी बारी है। जीयू जो अब हिल भी नहीं सकता था, गुस्से में कहता है, बेवकूफ, मैंने एक बंदा बाहर छोड़ा है, जैसे ही स्पोर्ट का असर खत्म होगा तू तो गया है काम से। पर जीन शांति से जवाब देता है, वो बंदा वो तो नहीं आने वाला है। तभी दूर से एक चीख सुनाई देती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि प्लेयर पार्क संग एलिमिनेट हो चुका है। और गाइस यहाँ पे नाम तो बहुत ज्यादा उल्टे पुल्टे है, तो गाइस इसको आप लोग मैनेज कर लेना। उसे ईना ने पहले ही अपनी होरी स्वॉर्ड से खत्म कर दिया था। जीव की आंखें डर से फैल जाती है। वो चिल्लाता है, तुम सब भी तो 2 घंटे के लिए पैरालाइज हो गए हो। लेकिन जेन एक कदम आगे बढ़ाता है और पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जेन का दिमाग हिल जाता है, ये नामुमकिन था, कोई इस पैरालिसिस से कैसे बच सकता है। जेन मुस्कुराता है और उसकी हेल्थ ब्लेसिंग स्किन की वजह से उस पर किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज इफेक्ट का असर नहीं होता। और MC उससे बोलता है कि इस बार में तो तुम ऊपर जाके गौर से पूछ लेना। ये कहते ही जेन एक एक करके बाकी सभी पैरालिसिस सीनियर को खत्म कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठे इंस्पेक्टर की हालत देखने लायक थी। फ्रेशमैन रैंकिंग पूरी तरीके से बदल चुकी थी। टॉपिंग पर अब जेन, यूजिन और शियो ईना का कब्जा था। फिर हम देखते हैं कि जेन और यूजिन के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है। यूजिन जेन को चिढ़ाती है तो जेन उसके गाल पीता है और ईना उन दोनों को देखकर सोचती है, जेन आज कुछ अलग लग रहा है और वो काफी हैंडसम भी है। लेकिन फिर वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। फिर ईना जेन से कहती है, तुम सच में कमाल के हो, तुम्हें लिखकर लगता ही नहीं है कि एक ही उम्र के हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम 10 साल ज्यादा जिए हो। जेन ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, इसी गट फीलिंग इतनी ज्यादा इसी कैसे हो सकती है। बाद में जब तीनों शेल्टर में आराम कर रहे होते हैं तो माहौल थोड़ा हल्का होता है और पेट में चूहे कूदने लगते हैं। जेन यूजिन की टूटती हुआ मजाक निकालता है, तुमसे तो खाना बनने से रहा। ये सुनकर यूजिन मुंह फुला लेती है, लेकिन तभी एक शांत आवाज आती है। शीना नरमी से कहती है, मुझे मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, मैं बना सकती हूँ। वो बताती है कि जब वो अपनी दादी के साथ रहती थी तो उसे रोज खाना बनाना पड़ता था। ये सुनकर जेन और यूजिन दोनों ही हैरान रह जाते हैं और कुछ ही देर में ईना खाना तैयार कर लेती है। जैसे यूजिन पहनने वाला लेती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वो तुरंत ईना को गले लगा लेती है और चिल्लाती है, वाह वाह ईना, ये तो कमाल का है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। जेन भी चीखा है और हैरान रह जाता है। यहाँ अपनी तारीफ सुनकर ईना का चेहरा खिल उठा है। लेकिन दोस्तों जहाँ हमारे हीरो जेन की सांसें ले रहा होता है, वहीं मिस एकेडमी के कंट्रोल रूम में तूफान आया हुआ होता है। चेयरमैन जाइन
की आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। वो इंस्ट्रक्टर किंग से कहता है उस पैरालाइजिंग स्पोर्ट वाले सीन को दोबारा से चला। तभी एक और इंस्ट्रक्टर हुजूम हाथे हुए अंदर आता है और बोलता है सर मैं जेन का प्रोफाइल ले आया हूँ जो आपने मंगवाई थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सही फाइल है। चेयरमैन चिल्ला कर पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? हुजूम घबराते हुए प्रोफाइल चेयरमैन के सामने रहता है और उस पर लिखा होता है कि कैंडिडेट मिन जे-यून जिसे क्लास वॉरियर का है उसका मैजिक एप्टीट्यूड 97% है। ये पढ़ते ही चेयरमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वॉरियर 97%। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसका चेहरा एक पागलपन भरी मुस्कान से बदल जाता है और बोलता है बहुत बहुत बढ़िया, अब मैं अपनी आंखों से इस लड़के का टैलेंट देखना चाहता हूँ। वो एक खतरनाक इरादे से कहता है और यहाँ डेमी प्लेन के अंदर जेन की टीम का आतंक जारी होता है। उनके पॉइंट आसमान छू रहे होते हैं। तभी जेन को अचानक एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है। वो तुरंत लड़की को इशारा देता है और बोलता है कि तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है और ये बहुत ही ताकतवर है। उसी पर सिस्टम की आवाज गूंज पड़ती है वार्निंग, डेमी प्लेन से कनेक्शन अरेस्टेड है। प्लेयर्स पर लगी पाबंदियां हटाई जा रही हैं और अगले ही पल एक परछाई रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ करती है। जेन उसे देखकर कहता है सोचा नहीं था कि हम दोबारा से इस तरह मिलेंगे आन होयोन। जी हाँ दोस्तों, उनके सामने खड़ा था बिल्स एकेडमी का जीनियस आन होयोन, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो बस खाली नजर से जमीन पर घूर रहा था। इन्हें तुरंत खतरे को भांप लेती है और कहती है जेन सावधान रहो, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये किसी की कंट्रोल में है। जेन की आंखें गुस्से से छोड़ आ जाती है ये सुनकर और बोलता है कि चेयरमैन ये उसी बुद्धे का कारण होगा। उसे अपनी पिछली लाइफ की सीन याद आती है जब चेयरमैन ने अपनी यूनिक स्किल इंडोक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल करके कई कैंडिडेट को अपनी कठपुतली बना लिया था। तभी होइन अपनी तलवार निकालता और सिस्टम की स्क्रीन पर एक नया मिशन पॉपअप होता है। सब गेस्ट माइंड कंट्रोल में फंसे कैंडिडेट को बचाओ, इनाम में तुम्हें मिलेगा ब्लैक कार्ड और समय तुम्हारे पास 2 घंटे का है। जेन इनाम देकर हैरान रह जाता है और बोलता है कि ब्लैक कार्ड मुझे हर हाल में चाहिए। वो लड़की से कहता है तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाओ, ये मेरे और इसके बीच की लड़ाई है। यूजिन घबरा कर कहती है पागल हो गए हो क्या तुम अकेले ही उसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन जून मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा है मैं ये नहीं कर सकता। और जैसे ही वो लड़की जाती है होयन अपनी एयर एक स्किल मार्शल आर्ट पूरा टीम एक्टिवेट करता है। उसकी रफ्तार और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है उस स्किल की वजह से और वो एक भूखे शेर की तरह जेन पर टूट पड़ता है। जेन मुश्किल से उसके वारों से बच पाता है। जेन के चेहरे पर साथी मुस्कान आ जाती है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें शो देखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसा शो दिखाता हूँ जिसकी तुम्हें भारी किस्मत उठानी पड़ेगी। और अगले ही पल जेन अपनी लाइटिंग चिंग और फ्लैश बम स्किल एक साथ एक्टिवेट कर देता है और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ इतनी तेज रोशनी फैलती है कि सब कुछ सफेद हो जाता है। कंट्रोल रूम में सारी स्क्रीन काली पड़ जाती है। चेयरमैन गुस्से से रिमोट गिनता है और पागलों की तरह फिर वापस लाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो वो हमें दिखाना नहीं चाहता। वापस डेमी प्लेन में जहाँ तेज रोशनी ने सब कुछ अंधा कर दिया था, जेन जमीन पर गिरते हुए होइन के पास जाता है। वो अपना हाथ उसके सिर पर रखता है और अपनी यूनिक स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्टिवेट करता है। एक नीली रोशनी जेन के हाथ से निकलकर होइन के दिमाग में चली जाती है और चेयरमैन का काले जादू को तोड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में होइन की आंखों में फिर से चेतना लौट आती है। वो अपने सामने जेन को देखकर चौंक जाता है और बोलता है जेन। जेन मुस्कुराकर पूछता है आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? होइन हैरान होकर पूछता है मैंने तुम पर हमला क्यों किया? जेन धीरे से बताता है तुम एक माइंड कंट्रोल स्पेल के असर में थे। और फिर होइन हैरान और परेशान होकर पूछता है माइंड कंट्रोल? पर वो एक ए रैंक या फिर उससे भी ऊंची स्पेल होती है। कोई भी कैंडिडेट ऐसी स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकता भले ही सिस्टम में कोई खराबी ही क्यों ना आ गई हो। वो जेन की आंखों में देख करके पूछता है अगर कोई था तो तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है और उसने ऐसा क्यों किया? जेन एक गहरी और शांत आवाज में जवाब देता है नहीं, लेकिन जो भी ये कर सकता है वो शायद एक ऐसा इंसान है जिससे कोई भी टकराना नहीं चाहेगा। जेन जानता था कि होइन को अभी सच्चाई बताना बेकार है। जब तक वो मिल्स एकेडमी में रहेगा वो खुद ही चेयरमैन बुजाइन जैसे लोगों की असलियत समझ जाएगा। पर तभी दोस्तों जेन के सामने सिस्टम की स्क्रीन चमकती है और बोलती है कि सब कुछ पूरा हो गया है। माइंड कंट्रोल में फंसे कैंडिडेट को बचाने की मिशन सफल हो चुकी है और तुम्हें इनाम के तौर पे एक ब्लैक कार्ड दिया जा रहा है। जेन की आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है और यही वो चीज थी जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। थोड़ी देर बाद होइन उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका सिर बुरी तरीके से टूटा होता है। वो देखता है कि जेन को एक फरोज तक नहीं आई होती है। वो मनी में सोचता है कि क्या यही मेरी पावर है, मैं इतनी आसानी से हार गया। आखिर वो हिम्मत जुटाकर कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और हर एक चीज के लिए सॉरी। जेन हंसते हुए उसका कंधा थपथपाता है और बोलता है कि अरे यार इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, अब तू चल सकता है और मैं निकलता हूँ यहाँ से। जेन जाने के लिए बोलता है लेकिन तभी होइन उसे रोकता है और बोलता है कि रुको, और वो अपना नेम टैग निकाल कर जेन की तरफ फेंकता है। जेन चौंक जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास में नेम टैग नहीं रहेगा तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। होइन एक शांत और दृढ़ मुस्कान के साथ जवाब देता है कोई बात नहीं है, मैंने काफी सारे पॉइंट कमा लिए हैं, भले ही तुम्हारे जीतना नहीं, लेकिन जब मैं हार गया हूँ तो ये टैग तुम्हारा हुआ। वो जीनियस की आंखों में एक चुनौती के साथ देखता है इस बार मैं हार गया लेकिन अगली बार मिल्स फेस्टिवल में मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। और ये कहते ही होइन गायब हो जाता है। सिस्टम
अनाउंस करता है कैंडिडेट आन ह्यून एलिमिनेट हो चुका है। जेन की टीम को 10,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जेन कुछ पल उस टैग को देखा रहा था। पॉइंट्स तो सिर्फ 10,000 ही थे, लेकिन उस टैग की कीमत उसे कई ज्यादा थी, क्योंकि ह्यून वो लड़का था जिसके पास वो फाइटिंग टैलेंट नहीं था जिसे जेन ने अपने पिछले जीवन में हमेशा चाहता था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल जाती है। ये तो बस शुरुआत है। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी कमजोरी भरे पास्ट को सच में पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। कुछ समय बाद 72 घंटे का खतरनाक प्लेसमेंट हंट आखिरकार खत्म हो जाता है। सिस्टम सबके पॉइंट्स को कैलकुलेट करता है और जो रिजल्ट आता है वो इतिहास रच देता है। जेन का स्कोर 1.53 मिलियन पॉइंट होते हैं। मिर्ची करने के इतिहास में आज तक का सबसे ऊंचा स्कोर होता है और सारे स्टूडेंट वापस असली दुनिया में लौट आते हैं। जेन अपना स्कोर को देखकर बस कैजुअली सोचता है 1.53 मिलियन, ये बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी यूजिंग पागलों की तरह चिल्लाती है और बोलती है, ओह माय गॉड, ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और तू ऐसे नॉर्मल चेहरा बनाकर खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सपोर्ट के लिए इना की तरफ देखती है, लेकिन इना भी शांति से कहती है, अगर हम 1 घंटा और रुक जाए तो शायद 1.6 मिलियन भी पार कर लेंगे। यूजिंग ये सुनकर सिर पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे टीममेट्स तो पूरे पागल हैं। वो दोनों को खुश करने की कोशिश करती है, अरे छोए, इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब तो हम कुछ दिन लग्जरी में रह सकते हैं। जेन हामी भरता है और बोलता है कि हाँ, अगर इन पॉइंट्स को 10 से गुना कर दे तो ये रियल करेंसी के बराबर हो जाएंगे, मतलब लगभग 15.3 मिलियन वॉन। यूजिंग की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और बोलती है कि व्हाट द हेल। हिना भी चौंक जाती है, इतना सारा पैसा। जेन के जोली बताता है, मैं पहले नंबर पर हूँ तो मुझे बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। यूजिंग उसे पकड़ कर खिलाते हुए बोलती है, कितने कितने बोनस पॉइंट्स मिलेंगे? जेन हंसते हुए कहता है, लगभग 1 मिलियन। और दोस्तों ये सुनते ही यूजिंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगती है और इना को पकड़कर डांस करना शुरू कर देती है और बोलती है कि 2.48 मिलियन पॉइंट्स मतलब 24.8 मिलियन वॉन। सिर्फ 3 दिन में हम इतना अमीर हो गए हैं। जेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, अरे रुको, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन लड़कियां अपनी ही धुन में मगन रहती है। तभी स्टेटस युगी कमरे में दाखिल होता है और बोलता है कि टोकरी विजेता को बहुत बहुत बधाई हो। वो जेन की तरफ देख कर कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्राइवेसी के लिए वो अकेले में बात करने का अनुरोध करता है। जेन तुरंत पूछता है, क्या ये पॉइंट से जुड़ा हुआ मामला है? शियोगी हाँ में सिर हिलाता है और जेन उसकी साथ चल पड़ता है। पीछे से लड़के चिल्लाती है, अरे पहले बताओ तो सही, उसे कहाँ ले जा रहे हो? जेन बिना मुड़े कैजुअली जवाब देता है, चेयरमैन के ऑफिस। शियोगी पुष्टि करता है, हाँ चेयरमैन ने तुम्हें बुलाया है। चेयरमैन के शानदार ऑफिस में पहुंचकर जेन बैठी ही अपने पैर क्रॉस कर लेता है। बोलता है कि चेयरमैन कहाँ है जिसने उसे बुलाया है और वो खुद गायब हो गया है। उसका ये बर्ताव देखकर शियोगी की आंखों में गुस्सा भर जाते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। जब चेयरमैन आकी कर कमरे में आता है तो यूजिंग पूरी जोश के साथ कहती है, हेलो सर, मैं यूजिंग हूँ। इना भी विनम्रता से अपना परिचय देती है, लेकिन जेन बस चुपचाप बैठा रहता है। चेयरमैन हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग कौन हो। जेन फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, सर आप लेट हैं, थोड़ा और रुके तो हम सो ही जाते हैं। ये सुनकर योगी और लड़की हैरान रह जाती है। चेयरमैन एक पल के लिए उठता है और फिर कहता है, मुझे तुमसे बात करने के लिए तैयारी करनी थी। जेन तुरंत जवाब देता है, सर तैयारी तो हमें करनी थी। 3 दिन के इवेंट के बाद सीधे यहाँ बुला लिया, न फ्रेश होने दिया और ना ही कुछ और करने दिया। चेयरमैन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और जेन समझ जाता है ये सब एक नाटक है और इसे हमें दिलचस्पी भी है। चेयरमैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद खबर लाया हूँ। तुम तीनों ने प्लेसमेंट हंट में टॉप किया है, इसलिए मिस एकेडमी तुम्हें कुछ खास सुविधाएं देना चाहती है। वो 3 उंगलियां उठाता है और बोलता है कि एकेडमी के डॉर्मेट्री में एक लग्जरी स्वीट रूम बिल्कुल फ्री और एकेडमी की ज्यादातर सुविधाएं का प्रायोरिटी एक्सेस होगी और अगर कभी टेस्ट में कम स्कोर आए तो दोबारा टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा। फिर बोलता है कि तो क्या सोचना है आप लोगों का? चेयरमैन पूछता है, अगर आप लोग सहमत है तो बस एक छोटे से पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। लेकिन दोस्तों जेन एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना कहता है, माफ कीजिएगा सर, मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। पूरे कैमरे में सन्नाटा छा जाता है। जेन शांति से समझाता है, सुविधाएं अच्छी है लेकिन ये सब हम एक महीने में खुद ही हासिल कर सकते हैं। मिस एकेडमी एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है, तो इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा फीस देना बेकार है। फिर वो चेयरमैन के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीनता है और उसे पढ़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जब हम रीडर्स बनेंगे तो हमें अपनी कमाई का 30% हिस्सा एकेडमी को देना होगा, कम से कम 5 साल तक। जेन का चेहरा सख्त हो जाता है और बोलता है कि सर ये कोई इनाम नहीं है, ये तो साफ साफ एक जाल है। वो सीधे चेयरमैन आंखों में देख कर पूछता है, तो चेयरमैन बताओ क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? चेयरमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फैसला तुम तीनों का है। कुछ पलों की खामोशी के बाद यूजिन कहती है, सॉरी सर, लेकिन मैं भी ये ऑफर ठुकराना चाहती हूँ। ईना भी धीरे से कहती है, मैं भी, तो माफ कीजिए हमें। चेयरमैन अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है, लेकिन उसकी नसें गुस्से में तन जाती है और वो जेन पर अपनी नजरें कराता है और कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, क्या अब भी तुम्हारा फैसला यही होगा? और ये कहते ही वो अपनी इंडोक्ट्रिनेशन स्किल एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी जेन का सिस्टम अलर्ट करता है और बोलता है कि वार्निंग, कोई अजीब सी चीज आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है। जेन महिमन मुस्कुराता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, मैं तो यही चाहता था। फिर सिस्टम नोटिफाई करता है, डिबफ पूरी तरीके से रोका गया
क्या है और उसी पर जेन अपने ब्लैंक कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। चेयरमैन हैरान रह जाता है कि उसकी स्किल का कोई असर नहीं हुआ। जेन अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, सर अब मैं चलता हूँ। और तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है और नोटिफाई करता है सिस्टम की तुम्हें इंडोक्ट्रिनेशन यूनिक स्किल हासिल हो चुकी है, जो कि यूनिक रैंक की है और यूजर से कमजोर टारगेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और गाइस ये वही स्किल है जो कि ये चेयरमैन यूज कर रहा था दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। जेन लड़कियों की तरफ देख कर कहता है, चलो हम सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं। बाहर निकलते हुए वे हैरान, परेशान और गुस्से से भरे चेयरमैन को पीछे छोड़ जाते हैं। बाहर आकर यूजिंग कहती है, तुम लोग ने नोटिस किया चेयरमैन का बताओ कितना अजीब था। इना भी कहती है हाँ, और उसने डेमी प्लेन में हुई गड़बड़ी के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। इना अचानक जेन से पूछती है, जेन क्या तुम चेयरमैन के बारे में कुछ जानते हो? तुम आमतौर पर बहुत शांत रहते हो, लेकिन उनके सामने तुम अचानक गुस्से हो गए थे। जेन बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है और बोलता है, दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जेन ने सिर्फ चेयरमैन के जाल को नाकाम कर दिया, बल्कि उसकी सबसे खतरनाक ताकत को ही डाल दिया। अब आगे क्या होगा, चेयरमैन अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड के। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।